अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने विज्ञापन निकाला, हमने उसमें एग्ज़ाम दिया, आपने परीक्षा कराई। लेकिन समस्या कहाँ पे आ रही है कि आप एग्ज़ाम करा के, विज्ञापन निकाल के 7-7 साल अटका देते हो वैकेंसी। कब हुआ? दिसंबर 2021 में। 5 साल बाद? जी, 5 साल बाद। धरने देने के बाद वो भी मतलब धरना देने के बाद। अखिलेश की सरकार की वैकेंसी विज्ञापन जो था वो योगी सरकार ने 21 में पूरा किया। जी, एक पंचवर्षीय इनके बीतने के बाद दूसरे कार्यकाल में इन्होंने नवंबर से धरना किया और इसके बाद भी ये हमको मतलब डेट पे डेट देते जा रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि जो है आपका दिसंबर लास्ट में आ जाएगा रिजल्ट, कभी जनवरी लास्ट में आ जाएगा। लास्ट में इन्होंने हमको बहुत बहुत खुशी दे दी ये कहते हुए कि हम आपको 31 मार्च के पहले 16 और 18 दोनों की डीवी करवा देंगे। लेकिन आज जनवरी लास्ट होने वाली, अभी तक इनका केवल एक छोटा-सा रिजल्ट बड़े बनाने कला जो अगर मान लीजिए है वो भी जैसे व्यक्ति कोई भी है, एक अंदर से उसका हुनर होता है। जो व्यक्ति पढ़ाई कर लेता है, तैयारी कर लेता है और उसके बाद फिर वो डाउन होके नीचे जाता है, तो कहीं न कहीं वो अपने अंदर वो जिल्लत भरी ज़िंदगी झेलता है। अगर मान लो एक पढ़ लिख के एमए, बीए, बीटेक, पॉलिटेक्निक करने के बाद अब फिर वो घर में जा कर के एक वैसा काम करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं जितेंद्र कमल। मैं हूं लखनऊ में इको गार्डन में है जिसको कहा जाता है धरना स्थल। यहाँ पर लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए आते हैं, गुहार लगाने आते हैं सरकार से कि भाई अब तो आंखें खोलो, हमें न्याय दो, हमारी आगे की प्रक्रियाएं पूरी करो। आप तो देख ही रहे हैं कि अब पकौड़ा बनाना सरकार के लिए रोजगार हो गया है। और जब मेन स्ट्रीम मीडिया में युवाओं और रोजगार के मुद्दों की जगह पे हिंदू और मुसलमान की डिबेट कराई जाती है, हिंदू और मुसलमानों के कुछ मुर्गों को बैठाल के वहां पर चोंचे लड़वाई जाती है, तो वहां से ये मुद्दे गायब हो जाते हैं। और जब मुद्दे गायब होते हैं तो स्थिति क्या आती है मैं आपको बताता हूँ। स्थिति कुछ इस तरीके से आ जाती है, युवा अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पे बैठ जाते हैं, अपनी मांगों को लेके बैठते हैं। और कब से बैठे हैं ये भी बता रहा हूँ, 26 नवंबर 2022 से अनवरत ये युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने रोजगार की मांग के लिए। आप और हम तो जानते हैं कि रोजगार आज के दौर पे क्या हो गया है, एक बहुत दूर की कौड़ी हो गई है। युवाओं के लिए अंगूर खट्टे वाली कहावत हो गई है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ युवा हैं, युवा साथी हैं जो लगातार, आप भी इधर ही आ जाइए, जो बैठे हुए हैं हम उनसे बात करेंगे। अभी ये लोग दो ही दिख रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, इनकी कोई गलती नहीं है। ये लोग बहुत लोग थे पीछे, सत्येंद्र जी वाला मैटर है वो कवर हम लोग कर रहे थे और लगातार हम उन पे बात कर रहे थे, इनको भी देख रहे थे। तो भाई 26 नवंबर से आप यहाँ हैं, युवा हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं, गलत सरकार से तो नहीं कर रहे हो? पहले ये बात करते इसके बाद आगे बात करते। देखो, ना ही मैं रोज़गार की माँग नहीं कर रहा हूँ, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने विज्ञापन निकाला, हमने उसमें एग्ज़ाम दिया, आपने परीक्षा कराई। लेकिन समस्या कहाँ पे आ रही है कि आप एग्ज़ाम करा के, विज्ञापन निकाल के 7-7 साल अटका देते हो वैकेंसियों को। 7-7 साल। हाँ। अब बता देता हूँ, यूपी ट्रिपल एससी जेई का एग्जाम है आप 2016 का, 2018 का, 2 एग्जाम हुए हैं भाई साहब। 2 एग्जाम 2016 में हो चुका है। अमूमन ये होता है कि एक एग्जाम हो जाता है, उसका रिजल्ट आ जाए तो दूसरी वैकेंसी आती है, क्योंकि कुछ उसमें रिक्त हो तो आगे उसमें ऐड कर ली जाए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं। वेटिंग लिस्ट भी इनके आयोग में वेटिंग लिस्ट भी नहीं है। यदि मान लीजिए 16-18 में जो व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि के होंगे और वो अगर मान लीजिए 16 में अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा तो 18 में कूद जाएंगे और हालांकि 16 का वाला फिर दिक्कत हो जाएगा। वहां पे वेटिंग लिस्ट भी नहीं है। तो ये समस्याएं भी इनको ये चेंज करनी होगी, इनकी पॉलिसी है। लेकिन इस पे हम बहस नहीं करेंगे, बात करते हैं अपने रिजल्ट की। जो रिजल्ट हमारा 2016 का था, एक रिजल्ट 18 का रिजल्ट पड़ा हुआ है और मैं हालांकि 18 के रिजल्ट में हूँ और 16 के भी विद्यार्थी हैं हमारे साथ में। आप 16 से? जी। चलिए आप हाँ, बोलिए फिर। तो जब मैं 18 का हूँ, लेकिन अगर एक प्लेटफार्म पे एक ट्रेन पहले से खड़ी है तो जाहिर सी बात है जब वो धक्का लग के आगे जाएगी तभी दूसरी ट्रेन हमारी आएगी। बहुत तो अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने एक ट्रेन का। आप 2016 से हैं, 2016 से 2022 आ गया, 6 साल, 7वां साल चल रहा है, रिजल्ट के इंतजार में चल रहा है। तो थोड़ा सा बताएं कितने लोग हैं आप लोग इस प्रक्रिया में, कितने लोगों ने फॉर्म डाला था, कितने लोग उसमें अपियर हुए थे, कुछ ऐसा कुछ बताएं। इसमें करीब 1 लाख के करीब लड़कों ने फॉर्म डाला था और लगभग 40,000 लड़के एग्ज़ाम दिए हैं। चूँकि ये एग्ज़ाम कोविड टाइम पे हुआ था दिसंबर में 2021 में, तो कोविड के चलते यहाँ लोग एग्ज़ाम कम दिए थे और चूँकि वैकेंसी भी छोटी थी, 16 का एग्जाम कब हुआ? दिसंबर 2021 में। 5 साल बाद? जी, 5 साल बाद। धरने देने के बाद वो भी धरना देने के बाद। अखिलेश की सरकार की वैकेंसी विज्ञापन जो था वो योगी सरकार ने 21 में पूरा किया। जी, एक पंचवर्षीय इनके बीतने के बाद दूसरे कार्यकाल में इन्होंने जो है ये एग्ज़ाम कराया
और वही बहुत सारे मतलब धरने देने के बाद इसके बाद इन्होंने 2018 का एग्जाम कराया अप्रैल में। और इसके बाद हम लोग कई बार आयोग के पास गए, मतलब सचिव महोदय से मिले, अध्यक्ष जी से मिले। इसके बाद इन्होंने बार बार आश्वासन दिया। जब हम लोग आश्वासन से एकदम तंग आ गए, तब हम लोगों ने यहाँ पे 26 नवंबर से धरना किया। और इसके बाद भी ये हमको मतलब डेट पे डेट देते जा रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि जो है आपका दिसंबर लास्ट में आ जाएगा रिजल्ट, कभी जनवरी लास्ट में आ जाएगा। लास्ट में इन्होंने हमको बहुत बहुत खुशी दे दी ये कहते हुए कि हम आपको 31 मार्च के पहले 16 और 18 दोनों की डीवी करवा देंगे। लेकिन आज जनवरी लास्ट होने वाली है, अभी तक इनका केवल एक छोटा-सा रिजल्ट आया है, वो भी 2016 का, 18 का भी कुछ अता-पता ही नहीं है। और 16 का भी डीवी का रिजल्ट दिए हैं, ना उसकी कोई डेट है, ना कब बुलाया जाएगा उसकी कोई डेट दिए हैं। मतलब 18 वालों की अभी कोई बात ही नहीं हो रही है। और 18 वालों के लिए अभी तक सुनवाई थी कि 31 मार्च के पहले हम सबकी डीवी करा लेंगे। अब ये डेट दिखाने लगे हैं अप्रैल। अब बताइए, हम लोग इतने दिन से बैठे हुए हैं, 2 महीने के बाद हमको 16 का रिजल्ट मिला। अब 3 महीने बाद हमको मिलेगा 18 का। इसके बाद डीवी कब होगी, जॉइनिंग कब होगी? हम लोगों का समय बेकार ही तो जा रहा है ये। और हम लोग युवा हैं, हम लोगों की एनर्जी यहाँ पे इको गार्डन वेस्ट करने वाली नहीं है। कितनी एज है आपकी? मेरी एज 30 ईयर। 30 है। जी। आपकी कितनी? 33। 33 है। 5-5 7 साल में ये हुआ। 18 वाला भी वैसे ही का वैसा चल रहा है। हमें लगता है अगली वैकेंसी तो आप देख ही नहीं 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 देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। 35 साल की उम्र होती है उसमें, और नहीं देख पाएंगे। ये लास्ट वैकेंसी है। और हमारा दरअसल कैसा है, वो है कि 5 साल 15 साल में 3 बार ही वैकेंसी आई है, जिसमें ब्रांच से हूँ। तो ब्रांच भी हमारी एग्रीकल्चर से है, तो मैं नहीं देख पाऊंगा। ये लास्ट वैकेंसी है। और आगे की हमारी पढ़ाई भी नहीं है कि आगे बीटेक कर किए होते तो अन्य भी वैकेंसी देख लेते। हालांकि इसमें नंबर अच्छे हैं, पूरा चांस है मेरा होने का, लेकिन 6 साल से 5 साल से यहाँ वेट कर रहा हूँ, तो ये मेरा समय जो है बर्बाद जा रहा है। योगी जी तो खैर कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, ठीक है। मोदी जी ने तो कह ही दिया है कि पकौड़े बनाओ, चाय बनाओ, क्यों रोजगार मांग रहे हो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पकौड़े बनाने कला जो अगर मान लीजिए है, वो भी जैसे व्यक्ति कोई भी है, एक अंदर से उसका हुनर होता है। जो व्यक्ति पढ़ाई कर लेता है, तैयारी कर लेता है और उसके बाद फिर वो डाउन होके नीचे जाता है, तो कहीं न कहीं वो अपने अंदर वो जिल्लत भरी ज़िंदगी झेलता है। अगर मान लो एक पढ़ लिख के एमए, बीए, बीटेक, पॉलिटेक्निक करने के बाद अब फिर वो घर में जाकर के एक वैसा काम करेगा, क्या वो कर पाएगा? उसकी जो उसका ईमान है, उसको वो क्या कहते हैं, अगर वो मर जाएगा या मान लीजिए वो अपने ही परेशान होके वो आत्महत्या करने मजबूर हो जाएगा, लेकिन वो समाज में क्या फेस दिखा पाएगा? उसके अड़ोसी-पड़ोसी क्या कहेंगे? उसके घरवाले क्या कहेंगे? उसके नाते-रिश्तेदार क्या मतलब ताने सरकारी मारेंगे? नौकरी आप ये कहना चाह रहे हैं हाँ। कि इज्जत वाली जॉब होती है कम से इज्जत वाली जॉब होती है, लेकिन ये हम नहीं हम कम, मान इज्जत मेंटेन करते हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक सामान्य या एक निम्न परिवार के लोगों के लिए, जो पहले से वास्तव में हैं, अ, अच्छे से उनके पास पैसा है, धन है, तो उनके लिए कोई अलग बात नहीं है। लेकिन हम लोगों के लिए ये बहुत कुछ है। इस नौकरी की ही लालसा में माँ-बाप ने पढ़ाया, अपना घर-परिवार जो भी खेत-खलियान बेच के हम में लगाया, कि इसी लालसा में कि मैं उनको कुछ नौकरी पाकर उन्हें कुछ हम कर सकते हैं। मतलब एक पीढ़ी सुधरती है, आपका ये हाँ, कहना है, एक और पीढ़ी एक सरकारी हाँ, नौकरी सुधर उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया। हाँ। और उनके माँ-बाप की उम्र में कहूँ 70 साल मेरे पापा की उम्र हो गई, 65 साल मेरी मम्मी की उम्र हो गई है। अंतिम पड़ाव पे पहुँच रहे हैं। अब ज़रा सोच लीजिएगा कि मैं उनको क्या मैं अभी भी फेस नहीं कर पाता हूँ, उनसे जाता हूँ तो वो क्या मैं कहूँ, क्या जवाब दूँ? जब भी पूछते हैं कि आपका रिज़ल्ट का क्या हुआ? मैं बताता हूँ अगले महीने आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा। 6 साल हो गए अगले महीने और वो इंतज़ार में हैं कि कब मेरा बच्चा कहेगा कि हाँ, आपका रिज़ल्ट आ गया। कब मेरा बच्चा कहेगा कि हाँ सरकारी नौकरी पा गई है। एक इसी से रिलेटेड एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो सैलरी कितनी होगी लगभग? सैलरी समथिंग 50 के आसपास 50 हम के हाँ, आसपास। तो अभी जो वैकेंसी खाली पड़ी है वो सब संविदा पे चल रही है? सब ढीला काम खाली चल तो रहा है। होगी, खाली संविदा पे तो होंगी ही ना? नहीं, संविदा पे भी नहीं, खाली पड़े हैं, पद खाली पड़े हैं। एक-एक इंजीनियर के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा चल रहा है। मतलब एक इंजीनियर 2-2 3-3 लोगों का वर्क कर रहे हैं। मतलब पूरे पद खाली पड़े हुए हैं। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं सचिव महोदय से कि आपने हमको वादा किया था कि हम आपकी अच्छे से दिवाली करवाएँगे। चलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारी दिवाली नहीं करवा पाए किसी वजह से, तो कम से दिवाला कम तो ना निकाल। दिवाला तो निकाल ही दिए हैं, कम से कम हमारी होली अच्छी करवा दीजिए, आपसे विनती है। आपने जो वादा किया हमसे कम से कम वही कर दीजिए। हम बहुत विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारा ये रिजल्ट दे दीजिए। होली में मतलब आपकी जिंदगी हाँ, खुशियों में कई रंग आ जाए ये हैं। चाहता हूँ मैं। बिल्कुल चाहता हूँ कि अगर होली हमारी सही हो जाएगी, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आराम से हम अपना ज़िंदगी जिएँगे, लेकिन विलम्ब तो हो गया है। हमारे ज़िंदगी के 7 साल खराब हो गए हैं। अब 2 साल अगर कोविड में भी हम समझ सकते हैं खराब, अलग मैटर है, लेकिन फिर भी हमारे अब उस पे ध्यान दिया जाए। लेकिन एक हम एक ज़रूर बात कहेंगे कि हमारे साथ भेदभावपूर्ण रवैया हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है
क्योंकि हमारी वैकेंसी जो पद है वो कम है। कितने पद हैं? हमारे 386 इसमें है, 1477 18 वाले में। बहुत पद है, बहुत नहीं, नहीं, पद इसलिए क्योंकि अब ये जैसे मान लो लेखपाल है, 88 8,888 है। 8,000 इसके बाद वो आपका अन्य जो भी वैकेंसियाँ हैं, एएनएम, जीएनएम थी। मतलब आपकी योग्यता को कमजोर समझ रहे हैं। कहने का मतलब वही है कि जिन वैकेंसियों में पद कम हैं, उनको नज़रअंदाज किया जाता है। जिन विज्ञप्तियों में पद ज़्यादा हैं, उन पे काम किया जाता है, ताकि वो सरकार को दिखा सकें कि हमने 100 दिन में, 3 महीने में कितने लोगों को क्या कहते हैं को जो हमारे विज्ञापन से क्लियर किया, कौन-सी परीक्षाएँ क्लियर की। इसलिए हम कहीं न कहीं यहाँ पे चूक हो रही है, लोग इनको नहीं करना चाहिए। ये बड़े-बड़े विज्ञापन 3-4 उठा लेते हैं और वो संख्या दिखाते हैं कि हमने 10,000 लोगों को जॉब दे दी या मैंने 20 दे दी और हम संख्या में कम पड़ जाते हैं। कहीं न कहीं ये मेरा उन पे क्या कहते हैं आरोप है। प्रेशर नहीं बना पा रही हैं आपकी वैकेंसी जितनी है। लगभग आप एक चीज मुझे बताइए कि इतने दिनों से आप बैठे हैं, आशा है? बिल्कुल आशा है। अगर नहीं आता है रिजल्ट, फिर क्या करोगे आप? देखो हम लोग सत्याग्रह लिखा है कि कितने लोग लगभग आते हैं आप लोग? सत्याग्रह। हम लोग दरअसल 20-25 लोग पर डे आते हैं और जब ससमय हमको आवाहन करना पड़ता है, तो हम कम से कम 200-500 की संख्या में भी यहाँ हो जाते हैं। हम पिछले 6 दिसंबर को यहाँ पे बड़ा धरना किए थे। एसीपी महोदय ने फिर हम उसके बाद क्या कहते हैं हमको वहाँ ले जाकर के मेरी वार्तालाप कराई, तभी कहा था कि हम दिसंबर लास्ट जनवरी में दे देंगे। और मैं 30 जनवरी को फिर करने जा रहा था, हालाँकि 21 तारीख को इनका आ गया रिजल्ट। हम थोड़ा डाउन हो गए, हमको इनको भी समय दे देते हैं। कल या परसों मैं इंडिविजुअली जाऊँगा, उनसे मुलाकात करूँगा कि सर अब क्या स्टेटस आपका है? यदि हम उनसे संतुष्ट होंगे, तो ठीक है आराम से बैठे रहेंगे, यदि संतुष्ट नहीं होंगे, तो हम अगली डेट की घोषणा कर देंगे। ये हमारा प्लान है। तब भी अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं भूख हड़ताल बैठ जाऊँगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। विपक्ष का रवैया क्या है आप लोगों के प्रति? देखो मैं राजनीतिक या राजनीति करना नहीं चाहता हूँ, हमारी जो वैकेंसी है और हम ना उसमें भटकना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम लोग एक इंजीनियर्स हैं और आगे यही मेरा पेशा रहेगा। तो हम पक्ष-विपक्ष या इनसे बात नहीं करना लेकिन हमारी जहाँ से बनेगी, पक्ष से गुहार लगा रहे हैं, उनको विज्ञापन दे रहे हैं। अभी परसों की डेट में आम आदमी पार्टी के विपक्ष जाना पड़ेगा क्योंकि सदन में आवाज नहीं उठेगी तब तक आपकी आवाज तो मानी मैंने नहीं जाएगी। आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, संजय सिंह, उनको भी मैंने ज्ञापन दिया और जो विपक्ष के अखिलेश यादव जी जो हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं जो भूतपूर्व पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको भी हमने अपनी बात कही, ज्ञापन दिया और उन्होंने अपने स्तर से कुछ उन्होंने ट्वीट किया और अन्य सब चीज़ें हुई और अगर ऐसा मौका मिलेगा तो विधानसभा में उठाएँगे बात ये। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम पक्ष-विपक्ष पहले तो हमने पक्ष से ही गुहार लगा रहा हूँ और 2 महीने से लगाता आया हूँ। जब हमारी नहीं सुन रहे हैं, तो मुझे विपक्ष का साथ लेना पड़ रहा है। अंतिम सवाल आपसे है, आप 32 के हैं, 30 के हैं, 30 के आप 32-33 के हैं। जो ये जितने लोग हैं आपके साथ लगभग सब लगभग इसी एज के तो होंगे। बिल्कुल 28, 30, 32 ऐसे सब हैं। ज़ाहिर-सी बात जब हम डिप्लोमा किए होंगे, 16 की वैकेंसी है तो हम 2013 के पास आउट, आप शायद 2012 के 13 के भी पास आउट है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब हम उस समय डिप्लोमा किए होंगे तो हमारी 21 साल उम्र रही होगी। तो अब ज़ाहिर-सा अब उसके बाद किसी की 21, किसी की 25, किसी की 26 रही होगी, यही रही होगी। और अब जब सबकी जो है हमारे 5 साल पहले की तो सब 26, 25 प्लस सब प्लस होंगे, इसकी कोई नीचे वो नहीं है। 30 32 के आस-पास सब बच्चे हैं। कुल मिला के आपको भी बेरोजगार बनाने की अधेड़ में अधेड़ अधेड़ उम्र में बेरोजगार, ना इधर के रहोगे ना उधर के आधी उम्र रहोगे। हम लोगों की कट गई है, अब आधी बची है। अभी तो क्या कहते हैं शादी भी नहीं हुई, इसीलिए शादी नहीं की है कि जॉब लग जाए उसके बाद शादी योगी करें। जी चाह रहे हैं अपनी तरह रहो। वैसे हो गया हूँ सब भैया क्या करूँ? यही तो है अभी इसी चक्कर में शादी भी नहीं हुई और अब शादी क्या करें इस उम्र में अब मन कर रहा है कि शादी करे या ना करे। अब तो लग रहा है कि अब ऐसे ही रहना पड़ेगा हमको। इसके अलावा कोई और स्किल है कि अगर बाई चांस नहीं लगती तो कुछ कर लेंगे ज़िंदगी में? फिर तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। शायद पकौड़ा ही तलूँ। शायद पकौड़ा। आप क्या कर लेंगे? सर ऐसे ही हम भी चाय बना लेंगे और क्या ये चाय वाले करते हैं। जी, इंजीनियर चाय वाला हो अच्छा, इसमें जाएगा। बड़ा ट्रेंड भी चल रहा है। आपकी इतर बात कर रहे हैं कि जो लोग नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, एग्जाम्पल दिया जाता है भाई लोगों को, उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी, उन्होंने एक बहुत ही भारी वेतन वाली नौकरी छोड़ी, 2 लाख 3 लाख आके अपना बिज़नेस करने लग रहे हैं। तो ये आपके लिए आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको उपहास उड़ाया जा रहा है कि आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है? बिल्कुल वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अगर ऐसा करते हैं, तो एक व्यक्ति को और नौकरी एक्स्ट्रा उनकी जगह मिलती है, वो अगर वो अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तो अन्य लोगों को जॉब दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो लोग वही कर पाते हैं, जिनका बैकग्राउंड अच्छा होता है, वही कर पाते हैं और एक मध्यम क्वालिटी का व्यक्ति या निम्न क्वालिटी का व्यक्ति, वो करने में असंभव है, ये केवल एक थोथले हो जाएँगे, क्या कहते हैं कि हमने जॉब छोड़ के आगे अगर एक जॉब मिल जाएगी, तो मैं उसके बाद तैयारी ही करूँगा अगली जॉब के लिए, उससे ऊपर जॉब के लिए, छोड़ने का तो हम सवाल नहीं उठता है। तो ज़ाहिर-सी बात है वो छोड़ते वही लोग हैं जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, उनके पास पैसे हैं, दाम है, धन है। लेकिन हम लोग निम्न परिवार से आते हैं
कि नौकरी बस एक हाँ, साधन, एक सरकारी वही नौकरी हाँ, एक साधन। वही एक हमारा बचपन से एक ख्वाब दिखाया और जाता है। पढ़ाई भी हमने की है, तैयारी भी की है, मेहनत की है, तो क्या मेहनत का फल माँग रहे हैं। हम कोई वो नहीं कह रहे हैं कि हमने पढ़ाई नहीं की, हम कमज़ोर हैं, तो क्या कहते हैं कि हम नौकरी माँग रहे हैं। अरे मैंने पढ़ाई की, मैंने एग्ज़ाम फेस किया है, हमने डिप्लोमा में अच्छे नंबर लाए, इंटर हाई स्कूल जो हमने सब किया उसके बाद अच्छे नंबर लाए, तो इसमें भी हमारे अच्छे नंबर हैं। मेरे हमारा हमारा उसमें हो जाएगा, मेरा दावा भी है, मेरा उसमें हो जाएगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ जल्दी-जल्दी आप निकालिए। आप सही बात अगर है। इसमें निकालिए मेरा होना है और नहीं मान लीजिए होना है बाय चांस 1% तो अपना दूसरा रास्ता आप देखूँगा। अपना काम तो कीजिए जो बिल्कुल, आपका हाँ, काम सच है। में भाई काम करिए। 16 की वैकेंसी आप हाँ, अपना 21 काम में कर करिए। रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। बिल्कुल, ये वो युवा हैं जिनके कंधों पे देश के विकास का, प्रदेश के विकास का भार है। ये चाहते हैं कि हमारे भी पैसे से, जेब से कुछ पैसे खत्म हो और प्रदेश की और देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करें। बिल्कुल, बिल्कुल। वो इस तरह से नहीं चाह रहे हैं, वो अपना हक हमारी सारी मान रहे हैं। एनर्जी एक एक मतलब भारत का या अपने यूपी का भविष्य संभालने के लिए हमारी एनर्जी जो होनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए, उनको करने के लिए वो है हम इंजीनियर्स हैं, रोड बनवाएँ यहाँ पे, रोड बनवाएँ, अनेक सदन तैयार करें, नई अच्छी बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, आप अगर प्राइवेटाइजेशन सब कर दिए हो, कहीं पुल गिर रहा है, कहीं नाला टूट रहा है, कहीं कहीं पुलिया टूट रही है, कहीं क्या कहते हैं आपका रोड आज बन रहा है, कल साला उखड़ जा रहा है, तो ऐसा ही होगा। अगर मान लीजिए एक होनहार या जो भी आप लोग हम लोग हैं या जो आप लोग यहाँ से निकलेंगे, आपको जो बरबर्ती में आएँगे, उनसे आप करवाइएगा। उनको क्या उनको आप 10,000 में आपको मिल जा रहा है, इनको आपको देने को पड़ेंगे ₹50,000। तो वही चीज़ें हैं कि आप हम लोगों की जो वहाँ कार्य करने का जो समय है, वो हम लोगों का जो एनर्जी है, यहाँ बीत रहा है धरना देने में। ये हम लोग धरना देने की उम्र नहीं है। हम लोगों का एक तरीके से इस समय यही एक पीक समय होता है कि एक 30 से 40 या 30 से 35 जिस जो समय एक आपको अच्छा गृहस्थी बचाने का हाँ। समय था, उस समय आप यहाँ पे गृहस्थी रोड का पे और हर चीज़ का कहते हैं कि योगदान देने का हम भी एक तरीके से कहते हैं सेवा देना चाहते हैं अपने यूपी की भारत की, लेकिन हम क्या करें मजबूर हैं यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ बैठे हुए हैं। मध्यम वर्गीय परिवार में हमेशा जब बच्चा पेंसिल से लिखता है ना कॉपियों में, तब से उसको एक सपना दिखा दिया जाता है कि सरकारी नौकरी में जाना है। उसको ये सपना नहीं दिखाया जाता है। एक दिहाड़ी करने वाला माँ-बाप भी कभी ये नहीं कहता है कि बेटा तुम दिहाड़ी करो या चाय बनाओ या समोसे बनाओ या पकौड़े तलो। वो भी यही कहता है कि मेरा बेटा बड़ा होके कलेक्टर बनेगा या बाबू बनेगा। जैसे बाबू शब्द सरकारी नौकरी के लिए यूज़ किया जाता है कि बाबू बनेगा, अध्यापक बनेगा या कुछ और बनेगा। लेकिन जब ऐसी प्रतिभाएँ, ऐसे परिवार के बच्चे यहाँ आते हैं और इतने-इतने दिनों तक 16 से 18, 16 वाली वैकेंसी अभी तक नहीं है, 18 वाली वैकेंसी अभी तक पूरी नहीं की गई है। तो इस तरह के और लोग हमें नई मिलते हैं। वैकेंसी की बात कर वो लूँ कि आएगी ही नहीं। 18 के बाद कोई नई वैकेंसी नहीं आई है यही तो हो गया और 5 हाँ, साल। 5 साल से कोई नई वैकेंसी का विज्ञापन भी देखने को नहीं मिला है, बल्कि जो डिप्लोमा करने के बाद प्रयागराज, बनारस, लखनऊ बड़ी-बड़ी कोचिंगों में बड़े-बड़े महँगे-महँगे होटल क्या कहते हैं कमरा लेके हॉस्टलों में हुँ, रहते बच्चे हैं, 10-10 हज़ार रुपए खत्म करते हैं, इसी आस में ताकि वैकेंसी आएँगी उसमें फॉर्म डालेंगे, आगे की वो अजय बनेंगे। लेकिन 5 साल हो गया है अभी तक कोई विज्ञापन नहीं आया है और उनका अपने माँ-बाप का जो पैसा है वो लोग बर्बादी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अगर यही चीज़ आप मान लीजिए बिज़नेस करने वाली बात होती, अगर हमें बिज़नेस ही करना होता तो मैं 33 साल का क्यों हो गया होता, मैं 20 साल में अपने डाल दिया होता कोई लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा भी होगा। अगर ऐसा मुझे मालूम होता कि 7 साल हमको वेट करना पड़ेगा, तो बिज़नेस कर लिया होता। मेरे साथ के जो लोग हैं, बिज़नेस कर लिए हैं, वो करोड़पति बन गए हैं। हम बिल्कुल। यहाँ रोडपति हैं, धरनावीर हो गए यहाँ पे हैं। हुँ, अग्निवीर नहीं आप हम लोग धरनावीर धरनावीर यहाँ हो पे हो गए। गए हैं। सरकारी नौकरियों का यही बचा है कि अब जैसे वहाँ अग्निवीर निकाल रहे हैं, तो कुछ यहाँ वो धरनावीर धरनावीर हैं। बनाए जा रहे हैं। वो 4 साल के बाद हालाँकि वो भी धरनावीर ही हो जाएँगे, अगर सारी चीज़ें प्रक्रिया इसी तरह से चलती रही। तो योगी जी अगर आप इन लोगों की बात आवाज़ सुनते हैं, हालाँकि बार-बार आयोग से भी बात कर रहे हैं, लोग अपने पक्ष को रख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात को सशक्त पूर्वक रख रहे हैं, लेकिन वाक़ई जो निदान चाहिए, वो निदान इन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो अगर थोड़ा-सा भी आप धार्मिक मामलों से हट के, हिंदू-मुसलमान के मामलों से हटकर अगर रोज़गार की बात करें, तो प्लीज़ यूपी ट्रिपल एससी वालों की भी बात सुनें, इनका भी रिज़ल्ट घोषित करें, इनको भी सरकारी नौकरी में जगह दें। तो ऐसे और लोगों से बात करते लिए, ऐसे और मुद्दों को आपके सामने रखने के लिए, आप उनको जानने के लिए बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।